जय हिंद दोस्तों। सीएए जिसे लेकर चारों तरफ बवाल मचा हुआ है, ये बवाल आज ही नहीं, आज से 4 साल पहले भी मचा हुआ था, जब इसे लागू करने की बात की जा रही थी। और इस कंट्रोवर्सी को लाने वाले और कोई नहीं, हमारे देश के पॉलिटिक्स पार्टी और लीडर्स है। इसे सुनिए। The Citizenship Amendment Act is discriminatory and the proposed nationwide NRC will particularly hurt the poor and vulnerable. के सब गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है, नोटबंदी को भूल जाए वो, ये झटका जो लगेगा ना, नोटबंदी से दुगना बड़ा झटका है। ये बेसिक आइडिया क्या है कि हर गरीब, हिंदुस्तान के हर गरीब से बोलो कि भैया आप हिंदुस्तान को बताओ कि आप नागरिक हो, हाँ या ना। इस कानून की इस देश को कोई जरूरत नहीं है। अपने देश के अंदर बहुत बेरोजगारी है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से 2 करोड़ हिंदू लाएंगे, उनको कहाँ बसाएंगे जी? आखिर ये पार्टीज इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या सच में इस कानून को लागू करने पर भारत के नागरिकों की नागरिकता छीन ली जाएगी? आखिर इस कानून से भारत सरकार को क्या लाभ होगा? ये कानून क्या भारत में लाना सही है या फिर नहीं? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का कोशिश करते हैं। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये सीएए है क्या। सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। उनका पूरा हक होगा भारत में सरकारी जॉब करने का, आजादी से जीने का और अपने सरकार को चुनने का। खासकर यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए आसान बनाया गया है। इस कानून को आमतौर पर एंटी मुस्लिम बताया जा रहा है। क्या सच में यह कानून एंटी मुस्लिम है? आइए जानते हैं कुछ मुसलमानों से। ये कानून जो लागू किया है, ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का है। इससे यहाँ के रहने वाले किसी भी शहरी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, ख़ुसूसन मुसलमान पे बिल्कुल नहीं पड़ता। एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों में एक भ्रम सोशल मीडिया की तरफ से ये पैदा किया जा रहा है। सिटीजनशिप दे रहे हैं, यहीं के लोग थे, सब यहीं के थे, बंटवारे के वक्त वहाँ रह गए, वो अब वापस आ गए हैं, उनको नागरिकता मिल रही है और हम समर्थन कर रहे हैं इस बात का, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, तो मुझे इसमें पूरा भरोसा है। आपने देखा इस कानून से किसी भी मुसलमान भाइयों को कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी इस मुद्दा को गर्म किया जा रहा है, जिसका कारण है इस देश के पॉलिटिक्स पार्टी और उनके सहयोगी। लेकिन आपके मन में एक ख्याल जरूर होगा कि इस कानून में मुस्लिम कम्युनिटी को अलग क्यों रखा गया है? क्या भारत सच में मुसलमानों को भारत से बाहर निकालना चाहता है? तो आपको बता दूं, भारत सरकार द्वारा जिस 3 देशों के अवैध प्रवासियों की भारत की नागरिकता दी जा रही है, जिसमें से मुस्लिम शामिल नहीं है, इन 3 कंट्रियों में मेजोरिटी संख्या में मुस्लिम है। इनके ऊपर किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकता, जिस वजह से सरकार ने इस कानून में इस कम्युनिटी के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। अगर हम पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या देखें तो वो 96.47% है और 3.53% हिंदू, क्रिश्चियन, सिख्स है। वहीं अगर हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान की ओर देखें तो इनमें 90% से ज्यादा मुस्लिम और 10% तक हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट धर्म के लोग हैं। आइए अब आपको कुछ क्लिप दिखाते हैं जिसमें किस प्रकार धर्म को लेकर इन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। जाना नहीं जाएंगे, सरकार बोले जाना हो तो नहीं जाए, मर जाएंगे तो खुद नहीं जाएंगे। सालों से मजहब तब्दीली के मामला चल रहे हैं, जिसमें 12, 13, 14 साल की बच्चियां भी हमारी नाबालिग, उनको अगवा किया जाता है, उनका मजहब तब्दील करके फौरन शादियाँ, एक घंटे के अंदर वो अगवा भी हो गई, उसका मजहब भी तब्दील हो गया और शादी हो गई। और उनको अगर अगवा करके ले जाते हैं तो 20-25 दिन अपने घर में रख के बाद में आके कोर्ट में पेश करना। हैदराबाद, सिंध में रहते थे, हमें उधर बहुत दिक्कत थी, हमें पढ़ते थे मगर हमारे को नौकरी नहीं मिलती थी। इंटर BA करे थे हमने, कोई किसी को नौकरी नहीं मिली, तो हमें फिर बोला हमें भाई हमें हमारे देश में चले जाएंगे।
तो हमारी बच्चियाँ भी पढ़ती थी स्कूल में, हमारी बच्चियाँ को रामायण नहीं पढ़ाते थे, हमारे बच्चियाँ को दीनियात पढ़ाते थे, जो उसका इस्लाम का था वही पढ़ाते। ये बच्चियाँ वहाँ पर जब स्कूल में पढ़ने जाती थी तो इनको रामायण नहीं पढ़ाते थे, इनको इस्लामियत पढ़ाते थे, बोलते थे हमारा ही मजहब में आओ, तुम्हारा मजहब नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। अब बात आती है इस कानून को 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले ही क्यों लागू किया गया। आपको बता दें इस कानून को साल 2019 में ही राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जा चुकी थी, लेकिन कोविड और पॉलिटिक्स की वजह से यह एक्सटेंड होता चला गया। अब इस कानून को पूरे देश भर में लागू कर दिया जा चुका है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस कानून को साल 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए रखा गया हो। अगर इस कानून के कुछ नेगेटिव व्यूज को देखें तो अगर भारत सरकार इन 3 देशों के अवैध प्रवासियों को भारत में जगह देती है तो जहाँ भारत पॉपुलेशन की दृष्टि पर नंबर 1 पर है, वहीं भारत की पॉपुलेशन और बढ़ती हुई नजर आएगी, बेरोजगारी और बढ़ता चला जाएगा, वहीं गरीबों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी और यही गरीब लोग उन नेताओं का वोट बैंक होंगे। CAA से उन लोगों का फायदा होगा जो भारत में रहते हुए भी उनकी कोई सरकार नहीं थी। इस कानून के तहत अब वह सम्मानजनक जिंदगी जिएंगे। इस कानून को देखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता तभी छीनी जा सकती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को हासिल कर लिया हो या वह 7 वर्षों से लगातार भारत से दूर रहता हो और यह साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीके से भारत की नागरिकता को हासिल की हो, तब उससे भारत की नागरिकता को छीन ली जाएगी। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और CAA के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ये बात जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे।